वी हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स हियर। तो जब यहाँ पे आए वो एक दिन डाउनटाउन स्ट्रीट पे निकले एंड इन 4 to 5 days द बॉय गॉट जॉब। मेरा 315 था प्राइवेट रूम का रेंट। प्राइवेट रूम का 315। They paid me like $1,000 and $1,000? yes, $1,000 था। फिर भी बच्चे यहाँ से मूव क्यों हो जाते हैं या फिर कोई यहाँ पे आता क्यों नहीं है? तो हे गाइस, दिस इज साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज हम बैठे हुए हैं मॉन्ट्रियल के अंदर और मेरे साथ हैं हरलीन कौर जो कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में इनसे बात करेंगे कि यहाँ मॉन्ट्रियल के अंदर अकोमोडेशन का क्या हिसाब किताब है, स्टूडेंट्स का यहाँ पे खर्चा कितना होता है, उनको पार्ट टाइम जॉब मिलती है या नहीं मिलती है और प्रॉब्लम्स क्या आती है उनको पार्ट टाइम जॉब मिलने में। और साथ के साथ सबसे जरूरी चीज जिसके बारे में बात करेंगे वो ये है कि यहाँ क्यूबेक के अंदर PR लेने का क्या हिसाब किताब है अगर कोई एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आता है। और साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि भाई बच्चे यहाँ पे आने से डरते क्यों हैं। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यूबेक में आने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इनसे बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार सबसे पहले हरलीन अपने बारे में बताओ कि आप इंडिया में कहाँ से हो, यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज कौन सा है, क्या हिसाब किताब है? Okay. So my name is हरलीन कौर एंड इंडिया से मैं यमुनानगर से हूँ, बेसिकली फ्रॉम हरियाणा। मैं यहाँ पर आई थी 2022 में जैन इनटेक और मैं कोर्स लेकर आई थी बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस का। बट व्हेन आई लैंडेड हियर I got a message from college that we have enough students in this course, so we have to defer you to May और अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। एंड ऑलरेडी मेरा वीज़ा जो था वो 1 साल बाद आया था इंडिया में। द स्टूडेंट्स हु सफर दे नो कि क्या हुआ था। तो या सो 1 साल बाद मेरे वीज़ा आया था एंड आई थॉट दैट आई डोंट वांट टू डिले इट एनी मोर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाटएवर दे आर ऑफरिंग। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन सीजेप कॉलेज हेनरी बोरासा कैंपस। कहाँ पे, कौन, क्या बोला आपने? सीजेप कॉलेज हेनरी बोरासा। इट्स अ फ्रेंच नेम, सो लिख के बता देंगे या नीचे लिखा हो रहा होगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? मतलब क्या बढ़िया रहा है यहाँ पे, आपको अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है ओवरऑल। यू हैव प्लेंटी ऑफ जॉब्स हियर बट इट डिपेंड्स कि सम पीपल आर दे आर लाइक पिकी, दे डोंट वांट टू डू दिस जॉब दैट जॉब। या बट if you are ready to do, you want to earn something or if you have a goal, then it's good here. मैंने आज तक जो यहाँ पे सुना है कि कॉलेज नहीं जाना होता, घर बैठे बैठे हमारे 2 साल निकल गए, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को 5 to 6 असाइनमेंट्स मिलती थी एक वीक की एंड मेरा कॉलेज जो सिर्फ सैटरडे संडे होता था, जस्ट ऑन वीकेंड्स। बट मेरे पास फिर भी टाइम नहीं होता था फॉर द होल वीक कि मैं एक्स्ट्रा काम कर सके कुछ भी। प्रॉपर पढ़ाई होती थी, जैसे इंडिया में हम कॉर्नर्स पे बैठ कर एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम्स, प्रॉपर स्टडी करना पड़ता था। सो इट वाज ऑल लाइक दैट एंड बढ़िया। लाइक आई कंप्लीटेड माय स्टडीज लाइक 15 days बैक एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद द प्रोजेक्ट फॉर लाइक 2 months। तो मेरे को अब ये बताओ कि अकोमोडेशन का यहाँ पे क्या हिसाब किताब है? लाइक मंथली कितना खर्चा होता है, कितना स्टूडेंट्स पे करते हैं अकोमोडेशन का? ओके, सो व्हेन आई लैंडेड तो 1 month मैं अपने रिलेटिव्स के पास रही थी एंड आई मूव टू माय अकोमोडेशन इन Feb। तो लाइक मैं 8 to 9 months शेयरिंग में रही हूँ। आई यूज टू पे 220 दैट टाइम। 2021 में? 2022 में। 22 में $220 पर मंथ। लाइक 8 to 9 months में शेयरिंग में रही हूँ एंड जस्ट वाईफाई एक्स्ट्रा पे करना होता था। इट केम अराउंड $12 or $13 पर मंथ। एंड उसके बाद व्हेन आई मूव टू अ प्राइवेट रूम, वो भी जस्ट मेरा 315 था प्राइवेट रूम का रेंट। प्राइवेट रूम का 315। भाई साहब अगर ओंटारियो साइड जाएंगे ना हम तो वहाँ पे लगा लो 700, 800, 900 या फिर $1,000 पर मंथ भी हो सकता है फॉर अ प्राइवेट रूम। शेयरिंग पे इट्स लाइक $550, $600 पर मंथ। तो बहुत ही सस्ता हिसाब किताब है। द हाईएस्ट आई पेड हियर फॉर द प्राइवेट रूम इज $400 दैट आई एम पेइंग राइट नाउ बिकॉज माय मदर इज हियर इन मॉन्ट्रियल। शी केम फॉर लाइक 2 months, सो माय रेंट इंक्रीज्ड टू लाइक $80। स्टिल यार 400 फॉर अ प्राइवेट रूम इज वेरी चीप इफ वी काउंट ओंटारियो और समथिंग। या एवरीथिंग इंक्लूडेड एंड अकोमोडेशन इट्स इजी टू फाइंड, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट राइट नाउ। पीछे स्टूडेंट्स काफी आगे थे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी थी, आई नो, बट इट्स इजी, यू कैन लाइक फाइंड इट। शेयरिंग वगैरह में तो रूम्स मिल ही जाते हैं। तो ग्रोसरी का कितना खर्चा हो जाता है आपका महीने का? ग्रोसरी लाइक इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटीज की क्या खाते हो। लाइक मेरा 150 के अंदर रहता है। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ मॉन्ट्रियल में रह रहे हो या फिर क्यूबेक के अंदर रह रहे हो तो महीने का कितना खर्चा हो जाएगा एक स्टूडेंट का? Okay, so let's count. Like if you are paying max 500 for the private room, अगर आप कोई अच्छी लोकेशन भी प्रेफर कर रहे हो, suppose you are preferring in downtown to live in downtown, so 500 for the rent. Okay, 200 I'll take for the groceries, 20 max for the Wi-Fi, and if you have other miscellaneous expenses, it depends how you are spending. But max if you spend $300, तो 1100 के अंदर सब हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाता है। मैंने या कभी-कभी होता है कि like I did a lot of shopping this month, so मेरा एक्सपेंस हाई चला गया, but max 1100-1200 में इट्स गुड फॉर मी। मैंने सुना है कि भाई बच्चों को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच आनी चाहिए, फ्रेंच के बिना आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो बच्चे अपना गुजारा कैसे करते हैं, खर्चा कैसे निकालते हैं यहाँ पे? या फिर ये झूठ है?
कि जॉब नहीं मिलती? क्या पता मिलती है बच्चों को? इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको जॉब नहीं मिलती। एज आई टोल्ड यू कि मैं फेब में अपनी अकोमोडेशन में जब मूव करी, मैंने उसी दिन से ही जॉब्स फाइंड करनी शुरू कर दी। एक ही दम से नहीं मिलती। आई डिड 2 days इन प्लास्टिक फैक्ट्री, 2 days इन शू फैक्ट्री, ऐसे करके मैंने अपना फेब का मंथ निकाला। आई गॉट जॉब। उसके बाद मार्च में आई गॉट अ परमानेंट जॉब एट टिम हॉर्टन्स एंड राइट नाउ आल्सो आई एम वर्किंग देयर फ्रॉम पास्ट 2 years। इट्स रियली गुड। तो ये है कि टिम हॉर्टन्स में तो फ्रंट एंड वाली जॉब होगी ना, तो आपको लोगों से कम्युनिकेट करना होता होगा। या बिकॉज आई लर्नड लाइक A1 लेवल हेयर फ्रॉम अ फ्रेंच स्कूल एंड हाफ ऑफ द A2 लेवल। उसके बाद थोड़ा मेरी स्टडीज का लाइक आई हैड एग्जाम, सो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई उस चीज को। तो A1 मतलब फ्रेंच जब सीखते हैं तो अलग अलग लेवल्स होते हैं। A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो A1 लेवल आपको अच्छे से आता है? A1 मेरे को अच्छी तरह आता है। अगर आप इतना भी कर लेते हो, लाइक आई थिंक कि it's more than enough, and it's not like that I'm the only one who is working as a cashier. I have 6 to 7 people around, so आपकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर कर देता है in case any customer who is not ready to speak English. कई लोग ऐसे होते हैं they know English but they'll not speak English. They want you to speak French, but it's not like that. अगर आपको A1 लेवल भी आता है, you are good to go. तो कुछ बोल के दिखाओ A1 में। Hello, how are you? Okay, bonjour, ça va bien, merci. Okay. It's easy. It's not that much difficult. A1 level, it's of like 3 months. If you guys want to pursue, यहाँ पे French schools हैं। तो अगर A1 लेवल हमें फ्रेंच आ जाए, फ्रेंच स्कूल से सीख के या जैसे भी प्राइवेट ट्यूटर से सीख के, तो उसके बाद हम फ्रंट एंड वाली जॉब ले सकते हैं और बढ़िया अपना कमा सकते हैं। यस, मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ब्रैम्पटन में थे। दे यूज्ड टू कॉल मी, हरलीन यहाँ पर जॉब्स नहीं आया। टोल्ड देम कम टू मॉन्ट्रियल, वी हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स हियर। तो जब यहाँ पे आए, वो एक दिन डाउनटाउन स्ट्रीट पे निकले एंड इन 4 to 5 days द बॉय गॉट जॉब एट बर्गर किंग एंड zero French, trust me. And the girl, she's working at a grocery store. So it's not like that जितना लोग इसको बढ़ा देते हैं। इनफैक्ट जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो 8 months पहले मेरी टीचर ने मुझे रेफर करा। इट वाज अ शिपिंग कंपनी एंड मेरा आई गॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू। मैंने इंटरव्यू दिया, सारा कुछ क्लियर हो गया। द पे रेट इट वाज लाइक मच मोर व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ। सारा शिपिंग कंपनी मतलब आपकी फील्ड की जॉब थी? इट्स माय फील्ड जॉब एक्चुअली, बट द थिंग इज एट देन जब मैंने उनको बताया कि जस्ट वर्क पार्ट टाइम, सो दे टोल्ड मी ओके कॉन्टैक्ट अस आफ्टर योर स्टडीज, क्योंकि हम फुल टाइम ही रख रहे हैं इस टाइम जिनको भी हायर कर रहे हैं। ठीक है। अब आपने जैसे मेरे को बताया कि यहाँ पे सारा का सारा हिसाब किताब जो है काफ़ी सस्ता है। लाइक $1000 के अंदर बच्चे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से रह सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब भी उनको बड़ी आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फ्रेंच भी हम सीख ही सकते हैं। फिर भी बच्चे यहाँ से मूव क्यों हो जाते हैं? इवन फ्रेंच सीखने के, या फिर कोई यहाँ पे आता क्यों नहीं है? इवन फ्रेंच सीखने के पैसे मिलते हैं। लाइक मैंने जैसे 3 months में फर्स्ट एक लेवल करा था, दे पेड मी लाइक $1000 एंड $1000? यस, $1000 40 कुछ ऐसे करके उन्होंने लाइक मेरे पास चेक आया था। सो दे इवन पे यू फॉर लर्निंग फ्रेंच, बट द थिंग इज पढ़ाई और फ्रेंच दोनों एक साथ मैनेज करना इज़ रियली डिफिकल्ट। तभी मैंने जो A2 लेवल था वो हाफ छोड़ दिया था। मेरा कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं नहीं मैनेज कर पाई। लेकिन ये तो बताओ यहाँ से बच्चे चले क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रेंच, कि आप बिना फ्रेंच के यहाँ पे PR नहीं ले सकते। दिस इज द थिंग। इवन आई एम गोइंग टू मूव इन अप्रैल, आई डोंट नो वेयर, बट यस आई एम गोइंग टू मूव समवेयर एल्स। ओके, तो मूव होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे PR नहीं मिलती अगर आपको फ्रेंच नहीं आती। मतलब फ्रेंच कितनी आनी चाहिए? एटलीस्ट B2 लेवल यू शुड नो। अगर आप यहाँ पे सपोज करो इंडिया से कोई कोर्स लेकर आते हो एंड यू वांट योर कंप्लीशन लेटर एट द एंड ऑफ 2 years, you need to show them your B2 level certification of French. तो आपको भी दिखाना पड़ेगा? नहीं, because I started 2 years back, so this is अच्छा, ये नया रूल आया है। Yes. तो वही नया रूल आया है कि अगर आप मॉन्ट्रियल के अंदर मतलब क्यूबेक के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपना वो डिग्री या डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट है वो लेना चाहते हो तो आपको फ्रेंच दिखाना पड़ेगा कि मैंने फ्रेंच सीख रखी है और मेरा इतना लेवल है। Even I have like 2 of my friends जो 2 साल का कोर्स लेकर आए थे इंडिया से, एंड जब ये रूल आया सो उनके जो कॉलेजेस थे उन्होंने उनकी जो पढ़ाई थी 1-1 साल के अंदर कंप्लीट कर दी विद द सेम आवर्स उन्होंने जो कंप्लीशन लेटर पे लिखे थे, एंड दे हैड टू मूव टू अनदर। अच्छा, तो ताकि उनको वो लेटर ना देना पड़े। ओके। तो अगर किसी की PR हो रखी है, PR लेने के बाद यहाँ पे आ जाए तो बढ़िया। यस, आ सकते हो आप, बट एट द एंड वही है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना है। ठीक है, हो गया। तो जैसे कि मेरी PR हो रखी है कनाडा के अंदर, तो अगर मैं मॉन्ट्रियल मूव होता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत आएगी यहाँ पे? अगर आप मूव हो जाते हो इट्स गुड फॉर यू, बट एट देन यू हैव टू लर्न फ्रेंच बिकॉज आपको अपना यहाँ पे सर्कल बनाना है, एंड इफ यू आर बायलिंगुअल तभी आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, एंड इफ यू हैव टू सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म तो आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। सो
It depends वो एक बैरियर है फ्रेंच सीखने का। French is at then a barrier. You have to learn French. मतलब इसका अवॉइड नहीं कर सकते, सीखनी ही पड़ेगी अगर आप मॉन्ट्रियल क्यूबेक में रहना चाहते हैं। तो मान लो कि कोई स्टूडेंट इंडिया में बैठ के वीडियो देख रहा है या फिर अपनी होम कंट्री में बैठ के वीडियो देख रहा है, तो उसको सजेस्ट करोगे कि भाई तुम्हें मॉन्ट्रियल आना चाहिए या फिर क्यूबेक आना चाहिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए? मॉन्ट्रियल एट देन अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो आपको 2 साल बाद उनको अपनी सर्टिफिकेशन दिखानी है फ्रेंच की, ये सोच कर आना। एंड आई वोंट से कि आप बिना फ्रेंच के आओ। अगर आपको थोड़ी बहुत आती है एंड यू आर रेडी टू लर्न हेयर कम्प्लीटली, कि आप 2 साल बाद अपनी डिग्री लाइक यू वांट टू टेक फ्रॉम देम, सो तो ही है, अदरवाइज नहीं आना। अदरवाइज तो भाई कोई और ही जगह ढूंढो, क्योंकि सस्ता तो है लेकिन फ्रेंच वाला हिसाब किताब दिक्कत वाला है। वन मोर थिंग, अगर आप फ्रेंच नहीं सीखना चाहते, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप आउट ऑफ मॉन्ट्रियल मूव हो सकते हो। द गवर्नमेंट दे अप्रूव द लिस्ट ऑफ सिटीज़ कि अगर आप उनमें से कोई भी सिटी से जॉब लेटर अप्रूव ले लेते हो लाइक अपने एम्प्लॉयर से, तो यू कैन अप्लाई फॉर योर PMP। तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रेंच सीखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश से भी अपना काम हो जाए। इंग्लिश से हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं होती होंगी? जॉब्स वगैरह नहीं होती। लाइक मॉन्ट्रियल इज़ अ हब, यहाँ पे लॉट ऑफ बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है डाउनटाउन में। या आउट ऑफ मॉन्ट्रियल ये सब नहीं है, सो लोग प्रेफर नहीं करते आउट ऑफ मॉन्ट्रियल जाना, सो वो बेसिकली मूव कर जाते हैं। यार हरलीन ने हमारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की मॉन्ट्रियल के बारे में, और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि भाई अगर आप प्लान कर रहे हो फिर सोच रहे थे कि मैं क्यूबेक चला जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो आप डिसाइड कर पाओगे थोड़ा बहुत कि भाई फ्रेंच सीखना ज़रूरी होएगा किसी ना किसी पॉइंट पे। मे बी आपकी PR किसी ना किसी तरीके से हो जाए, मॉन्ट्रियल से बाहर मूव होके या फिर पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करो, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, मतलब अच्छे से सेटल होने के लिए आपको फ्रेंच आनी ही पड़ेगी। तो ये हिसाब किताब है। तो थैंक यू सो मच यार टाइम निकालने के लिए, क्योंकि अभी इनकी पार्ट टाइम जॉब है 15 मिनट में, तो इनको छोड़ने जाना है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। बाय बाय।